बट अगर हम दलित के हिस्ट्री की बात करें तो यार कॉपीराइट वगैरह मत मारना, रिपोर्ट वगैरह मत मारना। लिटरली मेरे को ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्राइक वगैरह रिपोर्ट वगैरह मत मारना प्लीज़, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी गलत चीज़ के लिए ये वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं एब्यूसिव वे में इस वर्ड को बोल रहा हूँ। बट नाम लेना पड़ेगा ताकि मैं शुरू से इस हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। आज के टाइम में बोला जाता है चमार। आजकल के टाइम में चमार जो वर्ड है वो ऐसा लगता है कोई गाली है, बट एक्चुअली में कोई गाली नहीं है। ये काफी ज्यादा पावरफुल वंशावली है जो कि एंशियंट टाइम में एग्जिस्ट करती थी, बट इसको आजकल के टाइम में एज अ गाली ही यूज करा जाता है ताकि किसी को भी नीचा दिखाया जा सके और उस कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ में गलत बर्ताव किया जा सके, जो कि एब्सोल्युटली भाई 100% गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगर हम बात करें इस कास्ट के हिस्ट्री के बारे में तो ये शुरू हो गया ब्रह्मदेव से। अब ब्रह्मदेव के 88,000 मानस पुत्र थे, यानी कि मनुष्य पुत्र थे, जो कि सब ब्राह्मण थे। एंड उन्हीं ने आगे जाकर के अलग अलग कर्म किए और अपने कर्मों के हिसाब से वो 4 वर्ण में बढ़ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बट ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग एक जैसे काम करते थे, हर एक किसी के अपने अलग कर्म थे। जो टीचर होता था, फिलोसफर होता था, साइंटिस्ट होता था, वो कहलाता था ब्राह्मण। जो फाइट कर रहा है, जो किंग है या फिर जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, वो कह रहा है क्षत्रिय। जो बिजनेस चला रहा है, कोई भी दुकान चला रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है खरीदारी का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो सब कहलाए वैश्य। और जितने भी लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते थे, इन तीनों ऊपर वाले वर्णों की मदद करते थे, प्लस इस सोसाइटी में प्रोडक्शन करते थे, वो सब कहलाए शूद्र। अब शूद्र के लिए भी हिंदू धर्म में नीचा नहीं माना जाता है। एक जगह पर हमारे हिंदू धर्म में मेंशन है कि ब्रह्मदेव के सिर से बने हैं ब्राह्मण, ब्रह्मदेव के हाथों से बने हैं क्षत्रिय, ब्रह्मदेव के पेट से बने हैं वैश्य और ब्रह्मदेव के पांव से बने हैं शूद्र। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको एज इट इज ले लिया जाए। मैं हमेशा ही बोलता हूँ हिंदू धर्म सेंस, साइंस, लॉजिक का धर्म है। इसमें जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तुम हमेशा अपना रास्ता भटकोगे। अब यहाँ पर जो ब्रह्मदेव है वो रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को, यानी कि जो ब्रेन में हाई है, जो ब्रेन का काम कर रहा है वो है ब्राह्मण, यानी कि किसी भी चीज का इन्वेंशन करना और बच्चों को पढ़ाना, ज्ञान देना, टीचिंग देना। सेकंड, हम अपनी रक्षा किससे करते हैं? अपने हाथों से। सो ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी की रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन हुए? हाथ। एंड वैश्य क्या करते थे? पैसे से रिलेटेड काम, यानी कि सोसाइटी में इकोनॉमी को मेंटेन करते थे। एंड इकोनॉमी मेंटेन रहेगी तो सीधी सी बात है यार, सबको खाना मिलेगा। यानी कि पेट को सेटिस्फाई करने वाला कौन हुआ? वैश्य। यानी कि वैश्य क्या हुआ? पेट। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपके पैर नहीं है तो आप कोई भी काम कैसे कर पाएंगे? लिटरली बोल रहा हूँ, अगर एक वक्त हाथ नहीं हो इंसान जी लेगा, लेकिन पैर नहीं हो ना भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, इंसान का जिंदगी दुश्वार हो जाता है। तो इंसान को आगे बढ़ने में, चलने में मदद कौन करता है? सिर्फ हमारे पैर। सो यहाँ पर शूद्र को पैर का रिप्रेजेंटेशन इसलिए कहा गया कि सोसाइटी को हमेशा ही शूद्र चलाते थे। एक बात सोचिए कि अगर शूद्र प्रोडक्शन ही ना करें तो सोसाइटी खाएगी क्या? अगर शूद्रास घर ही नहीं बनाएंगे, कुएं नहीं खोदेंगे, लकड़ी का सामान नहीं बनाएंगे, सोने का सामान नहीं बनाएंगे, लोहे का सामान नहीं बनाएंगे, तो एक बात बताइए, जिन लोहे के हथियारों से लड़ा जाता है वो कहाँ से बनेंगे अगर शूद्र ही नहीं होंगे? तो अगर शूद्र ही नहीं होंगे तो वैसे लोग हैं वो कहाँ से पूरी सोसाइटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? सो यार, शूद्र को पाँव का रिप्रेजेंटेशन इसलिए कहा गया बिकॉज ऑफ कि वो सोसाइटी को चलाते हैं, सोसाइटी को पूरी तरीके से वो ही संभालते हैं। आपका बैलेंस आपके शरीर में पाँव ही संभालते हैं। एंड ये चीज आप बखूबी जानते हैं। एंड बाय द वे मैं बता दूं, शूद्र का मतलब है शुद्ध, यानी कि जो पूरी तरीके से प्योर है। शूद्र का मतलब क्या था? शूद्र का मतलब होता है सबसे पवित्र, जो शुद्धता को धरती पर लाने वाला और देशता का दमन करने वाला, वो है। अब भगवान ही जिन्हें शुद्ध कह रहे हैं, उन्हें जब इंसान अशुद्ध कहता है, लिटरली हिंदू धर्म के दिल पर ठेस रखती है इस चीज को सुन करके। इवन अगर हम आज की सोसाइटी में भी देखें तो बेस्ट तो यार जो ऋषि मुनि होते हैं उनका कोई भी कास्ट नहीं होता और ना ही उनसे कहीं पूछना चाहिए। ये एक तरीके से उनका अपमान होता है, क्योंकि एक बात लिखी गई है, जात ना पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो यार बेस्ट तो उनकी कोई कास्ट नहीं होती है, बट स्टिल हर कास्ट के लोग संत बन सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। आज भी आप कामाख्या में चलिए, चमर ब्राह्मण मिलेंगे, आपको खटक ब्राह्मण मिलेंगे। बहुत जगहों पर हमारी ऋषि परंपरा की जो जातियां वो आज जीवित हैं, मगर हम मानना नहीं चाह रहे हैं। एंड राजा हरिश्चंद्र जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जब उनका टेस्ट चल रहा था तब उन्होंने खुद को चांडाल के यहाँ पे बेचा था एंड उन्होंने चांडाल वाले काम किए थे। तो एक बात बताइए, वैसे तो वो राजा थे, बट उन्होंने चांडाल वाले जब काम किए थे तो वो कौन हुए? चांडाल या फिर राजा? ऑब्वियस सी बात है, कर्मों के हिसाब से वो चांडाल ही हुए। एंड यही बात परशुराम ने बोली है कि हर बच्चा जन्म से शूद्र होता है एंड उसके बाद वो अपने कर्मों से शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय बन सकता है। अब ये उसके ऊपर है कि वो कौन से कर्म करना चाहता है। अब परशुराम जो थे उनके बारे में भी आपने सुना होगा कि उन्होंने अपना वर्ण चेंज किया था। वो पहले तो थे ऋषि, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने हत्या उठा लिया था उसके बाद वो क्षत्रिय बन गए थे। एंड जो वाल्मीकि ऋषि थे उन्होंने तो यार रामायण लिखी थी एंड उन्हीं की रामायण को आज हम सब लोग पढ़ते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक शूद्र के हाथ की लिखी हुई रामायण के राम को हम पूछते हैं, ब्राह्मण पूछते हैं शूद्र के हाथ की लिखी हुई रामायण के राम को। तो आप खुद सोचिए कि हमारे हिंदू धर्म में कहाँ कोई ज्यादा कास्टिज्म था।
लेकिन हाँ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कैसे आया, कैसे क्या हुआ। आगे थोड़ा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था ताकि आप लोग आगे आने वाली बातों को समझ पाएं। ब्रह्मदेव के जो 88,000 ब्राह्मण पुत्र थे, उनमें से एक थे चमर सिंह। अब चमर सिंह उनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया। चमार नहीं, चवर वंश होता है। चवर क्षत्रियों का एक वंश है। चमार तो मुगलों का दिया हुआ नाम है। ये चवर वंशी सूर्यवंशी है। इनमें एक महान संत पैदा हुए जिनका नाम संत रोहिदास था, रविदास। चवरवंशी क्षत्रियों का धर्म नष्ट करने के लिए मुगलों ने उनसे गाय का चमड़ा छिलवाया, गाय का चमड़ा उतरवाया, और वाल्मीकि अर्थात ब्राह्मणों से इन्होंने मेला उठवाया। ये ब्राह्मण थे, जिससे इनका धर्म भंग हुआ, तब ये भंगी कहलाए। किंतु इन दिलेर हिंदुओं ने यह कार्य करना स्वीकार कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सुअर तक पालने का काम कर लिया, क्योंकि इस्लाम में सुअर देखना और उसकी आवाज़ सुनना भी हराम है। लेकिन सनातन धर्म इन्होंने छोड़ा नहीं। ये शूरवीरों के वंशज है, जिससे धर्म की खातिर अपना राज सुख तक त्याग दिया। ये महान चवरवंशी थे। भंगी और चमार शब्द महान क्षत्रियों का शब्द है। ये हवा से भी ऊंचे हैं। समझ में आया? केवल लज्जित करने के लिए इन्होंने मुगलों की नाजायज नस्लों ने इनको अपवित्र शब्द दे दिया, जबकि ये शब्द महान है। 88,000 ऋषि सभी ब्राह्मण कुल के, सभी 88,000 ब्राह्मण कुल से पैदा हुए, और 88,000 के 4 वर्ण बने। पहला वर्ण का नाम ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य, और चौथा वर्ण शूद्र। इन चारों वर्ण की स्थापना करने वाले 88,000 ऋषि वही अलग अलग पार्ट में बंटते गए। जो ऋषि ने जैसा काम किया, चमर सिंह बना। वो चमर सिंह तो बना, वो चमर ऋषि था जिसने माँ भगवती के बलि के समय चमड़े को उतारा। वो आज कलयुग में चमार 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 हम कहने लग गए। जो ब्राह्मण कुल से उत्पत्ति हुई, जो खटक ब्राह्मण था, जिसका काम था भगवती की बलि लगाने वाली, उसको हम खटिक खटिक करके दूर कर दिया। ऐसे हमने अपनों को पराया कर दिया। हम लोगों ने जबरदस्ती चमार, खटिक, फलाना फलाना कहकर अपनों को अपने से दूर कर दिया। तू हरिजन है, तू भंगी है, बेवकूफ। वो हरि का दिया हुआ जन है, जिसको केवल शुद्धता के लिए पैदा किया। तुम उसकी व्याख्या नहीं समझ पाए, तुमने उसको दूर कर दिया अपनों को। आज वो अपने ही हमारे पराये हो गए, और ये मुसलमानों को, वामपंथियों को आज जगह मिल गई कि कैसे हम हिंदू को काटें। आप इस बात से इसको समझ जाएंगे। रावण ने एक बार महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 चीजों की बलि दे दी थी ताकि महादेव खुश हो सके। तो वैसे ही माँ भगवती को खुश करने के लिए जो चमर सिंह थे, उन्होंने अपनी स्किन उतार करके भगवती के चरणों में रख दी थी ताकि माँ भगवती उनसे खुश हो सके। तो उन्होंने माँ भगवती को चमड़ी चढ़ाई थी, इसलिए उनका नाम चमर सिंह पड़ गया। एंड उनका कुल आगे जाकर उन्हीं के नाम से प्रख्यात हुआ, यानी कि चमर वंश। एंड जो उनका आगे वंश था वो बना क्षत्रिय। क्षत्रिय वाले कर्म कर रहे थे। उन्हीं में से एक राजा थे चमर वंश के, जो कि इब्राहिम लोधी के टाइम पर काफी ज्यादा पावरफुल थे। तब 1489 से 1517 तक जो इब्राहिम लोधी था, उसने जितने भी चमर वंश के लोग थे, रविदास के समेत, उन सबको चमार बनाया था। पता है किस वजह से? क्योंकि वो चिढ़ गया था। आपने शायद संत रविदास का नाम तो सुना ही होगा, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल के संत थे। इवन गंगा माता भी उनके जो भेंट होती थी उसके लिए अपना हाथ बढ़ा करके तब देती थी। सोचिए कितने ज्यादा हाई लेवल के एनलाइटन बीम होंगे वो। तो संत रविदास के लिए इब्राहिम लोधी ने एक डील दी थी कि अगर तुम अपने लोगों के साथ में इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा और तुम्हें काफी बड़े बड़े अधिकार भी दूंगा। बट संत रविदास ने उस चीज को ठुकरा दिया। एंड उसके बाद में जो चमर वंश के राजा थे, उनके लिए इब्राहिम लोधी धोखे से अपने महल ले गया बंदी बना के। एंड लिटरली बोल रहा हूँ, एक दिन नहीं लगा और चमर वंश के जितने भी क्षत्रिय थे, उन्होंने इब्राहिम लोधी के महल में घुस करके अपने राजा को छुड़ा लाए थे। तो आप सोचिए कि वो कितने ज्यादा पावरफुल क्षत्रिय थे। एंड इसी चीज से चिढ़ करके उनके राज्य पे अगेन एंड अगेन इब्राहिम लोधी ने हमला किया। एंड जिस टाइम पे चमर राजा हार गए थे, उस टाइम पे उनका जो वंश का नाम था चमर, उसको चमार कर दिया। एंड उनसे स्किन रिलेटेड वर्क कराए, यानी कि चमड़ी का काम कराया है, जो कि हिंदू धर्म के एकदम खिलाफ में है। हिंदू धर्म में ये चीज कभी थी नहीं, इसीलिए इन्हें छोटी जाति में डाल दिया गया। इन्हें छोटी जाति के नाम से पुकारा जाने लगा, बल्कि ये तो प्योर क्षत्रिय थे। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुगलों ने ये नहीं किया था, उससे पहले भी वो थे। एक बात बताइए, अगर एनिमल किलिंग हिंदू धर्म में पूरी तरीके से बंद है, पूरी तरीके से मना ही है, तो सीधी सीधी बात है कि एनिमल को मार के उसकी स्किन निकालना ये भी कम्प्लीटली बंद होगा। एंड स्टिल चलो मैंने माना कि एनिमल की स्किन निकाल करके वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे कि लेदर के शूज वगैरह। तो जरा मुझे एक बात बताइए कि 10th सेंचुरी से पहले उन चीजों को खरीदता कौन था? लाइक इंडिया में तो मुस्लिम जो है वो 10th सेंचुरी में आए, उससे पहले तो हिंदू थे। तो उन्हें खरीदता कौन था, उन्हें यूज कौन करता था? थोड़ा देर अपना अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा।
ना तो वो एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते थे, ना ही वो स्किन रिलेटेड काम करते थे, क्योंकि वो कभी हमारे हिंदू धर्म में था ही नहीं। एंड हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ चमर वंश का जिक्र है जो कि क्षत्रिय थे। बट यहाँ पर एक और चीज सोचिए, लेदर का इस्तेमाल कौन करता था? अरब में ना तो कोई कॉटन होता था ना कोई जूट होता था। वहां पर एनिमल्स को मार के उनका खून पिया जाता था, वहां पे एनिमल्स का मीट ही मिलता था क्योंकि कोई फसल ही नहीं होती थी। तो वहां पे क्लोथ कैसे बनते होंगे? वहां पर एनिमल्स की स्किन्स को पहना जाता था। समझ गए होंगे आप कि एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कौन करता था। तो जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने ही चमर वंश के लोगों को स्किन रिलेटेड काम दिए ताकि वो अपने शौक पूरे कर सकें, और जो चमर वंश के लोग थे उन्हें सबक सिखा के उन्हें नीची जाति में डाल सकें। एंड ऐसा ही हुआ था वाल्मीकि ब्राह्मण्स के साथ में। वाल्मीकि जो थे वो एक ब्राह्मण थे एंड इसलिए उन्होंने रामायण भी लिखी थी। बट जब वाल्मीकि थे ना, उनसे अशुद्ध काम कराए गए एंड उनसे सुअर पलवाए गए, उनसे गंदे काम कराए गए ताकि उनका धर्म भंग हो सके, और यहीं से उनके कास्ट का नाम पड़ गया भंग से भंगी। ये सब सिर्फ मुगलों की देन है जो कि आज हमारे हिंदू धर्म पे एक धब्बा है।